प्रत्येक व्यक्ति का जीवन भगवदीय कृपा से परिपूर्ण है। भारतवर्ष एक उत्सव प्रधान देश है। हमारी संस्कृति अनवरत उल्लास, आह्लाद और आनंद को प्रेरित करती है और प्रत्येक व्यक्ति की चेतना में वह प्रतिफलित होता दिखाई देता है। ये महत्वपूर्ण मास श्रावण मास, जिसे हम सावन का महीना कहते हैं या उत्सव का महीना है, सभी ओर प्रकृति खिली खिली सी दिखाई देती है। वृक्षों में पत्तों में एक नूतन हरा रंग उभर आता है। रिमझिम बरसात की बूंदों के साथ मन मयूर नाचने लगता है। सारी प्रकृति उत्सव मनाती रहती है। सभी परदेसी अपने घर लौट आते हैं। साधु संत तपस्वी साधनारत हो जाते हैं और गृहस्थ अपने जीवन के मांगलिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिवार के साथ उत्सव मनाते रहते हैं। इस बीच शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। भारतवर्ष की यह महानता, जहां प्रकृति को इतने निकट से देखने का हमें अवसर मिलता है। भारत की यह अत्यंत प्राचीन संस्कृति है कि हम सब उल्लास के साथ, उत्साह के साथ पशु पक्षियों के जन्म, मृत्यु और उनकी अपनी निकटता के संबंध को भी उत्सव के साथ मनाते हैं। हम देखते हैं कि नागों के साथ भी कितना पारिवारिक एक संबंध स्थापित किया जाता है। वस्तुतः जो कृषक हैं, उनके मित्र के रूप में नाग को देखा जाता है। उन्हें भैरव की संज्ञा दी गई है। खेतों में उत्पात करने वाले चूहों, कीड़े मकोड़ों को अनायास ही सर्प अपना ग्रास बना लेते हैं और उस फसल को निर्विघ्न रूप से बड़ा होने में सहयोग करते हैं। प्रकृति की निकटता है कि हम इन सर्पों का आदर करते हैं। प्रत्येक जीव के प्रति स्नेह अर्पित करना भारतीय संस्कृति की कितनी विशालता है। बहुत अधिक शास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है। नागों के प्रकारों का उल्लेख मिलता है। हम देखते हैं भविष्योत्तर पुराण में 32:2-7 में शास्त्रकार कहते हैं, वासुकिः तक्षकश्चैव कालियो मणिभद्रकः ऐरावतो धृतराष्ट्रः कर्कोटक धनंजयौ एते भयं प्रयच्छन्ति प्राणिनां प्राणजीविनाम। भविष्योत्तर पुराण की ये दिव्य पंक्तियां संकेत करती हैं कि वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और धनंजय ये नाग प्राणियों को अभय प्रदान करने वाले हैं। अर्थात हम जीव जगत के लोग निर्भय रहें, भय मुक्त रहें, तो हमारे जीवन में सदा उल्लास रहेगा। नाग पंचमी के दिन स्नान ध्यान पूजन करने के बाद इनका स्मरण करना चाहिए। जहां कहीं नागों के लिए बांबी हो, उसके आसपास दूध रख देना चाहिए। इन्हें दुग्ध से स्नान कराने का भी बड़ा अपरिमित फल कहा गया है। बड़ी सुंदर कथा है। नाग पंचमी के दिन इस कथा का श्रवण करने मात्र से
नागों का भय नहीं रहता और कोई नाग नहीं डसता। एक बार की बात है, एक सेठ जी के घर में बहुत आनंद और उल्लास था। सभी बेटे प्रसन्नता के साथ रहते थे, बहुएं भी पारस्परिक प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करती थीं। उसमें से एक जो छोटी बहू थी वो अत्यंत सरल प्रकृति की थी। एक बार सभी बहुएं खेत की ओर गई थीं। वहां टीले से मिट्टी खोदने को वे उद्यत हुईं। तब बड़ी बहन ने अर्थात जेठानी ने देखा कि एक सर्प वहां विचरण कर रहा है। वह उसे मारने के लिए उद्यत हुई, लेकिन छोटी बहू ने रोक दिया। कहा, यह जीव जिसने निरपराध है, इसने किसी भी तरह की कोई प्रतिकूलता नहीं की है और प्रत्येक मनुष्य को निरपराध के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। आप इसे न मारें। दीदी से ऐसी प्रार्थना की। बड़ी बहन तो वहां से चली गई, लेकिन छोटी बहू ने नाग के पास जाकर पुचकारा और कहा कि मैं भी लौट के आती हूं और तुम्हें कुछ दूंगी। और ऐसा कह के वो वहां से चली गई, किंतु वह भूल गई। और अगले दिन जब पुनः घर की वे सारी बहुएं उस खेत की ओर आईं, तब छोटी बहू ने देखा कि वो सर्प वहीं पर रुका हुआ है जहां वो उसको रोक के गई थी। कहा, भैया तुम अभी तक यहीं पर हो? तब उस सर्प ने कहा कि मैं तो इतना क्रोधित था कि तुम्हें डस लेता, लेकिन तुमने मुझे भाई कहा है तो मैं अब तुम्हें नहीं डसूंगा। मैं भी तुम्हें अपनी बहन मानता हूं। और इस तरह कहने के बाद पारस्परिक प्रीति हो गई। छोटी बहू ने कहा, मेरे भी कोई भाई नहीं है, आज से आप ही मेरे भाई हो गए। और उस दिन का वह अपरिमित काल इतना महनीय हुआ कि उनका प्रेम सचमुच भाई बहन का अटूट प्रेम बन गया। एक समय की बात है कि वह सर्प मनुष्य का शरीर धारण करके सेठ जी के घर गया और छोटी बहू से मिलकर कहता है, बहन याद करो मैं वही हूं और तुम्हें मायके लिवा जाने के लिए आया हूं। सभी बहुएं आ गईं, सारा ससुराल आ गया। सबने कहा, आज तक तो तुम्हारे कोई भाई नहीं था। तब बहन ने कहा, नहीं ये मेरा भाई है। और फिर उस सर्प के साथ वो आ गई, मायके में आई। यहाँ अपार धन, वैभव, संपदा, मणि माणिक्य, रत्नों के अपरिमित भंडार थे। और उस नाग ने अपने परिवार में, घर में सबसे अपनी बहन के रूप में परिचय कराया। ये यहाँ सुख से रहने लगी। एक दिन उस सर्प की मां ने यह कह के कि ये दूध ठंडा हो जाने पर अपने भाई को दे देना, लेकिन बात ही बात में वो छोटी बहू यह भूल गई थी। उसने गर्म दूध ही अपने उस सर्प भाई को दे दिया, जिससे उसका सारा मुंह जल गया। सभी बहुत क्रोधित हुए, लेकिन उस सर्प के समझाने पर सारा घर परिवार शांत रहा। लेकिन मां ने कहा, अब इसे इसके ससुराल में छोड़ आओ। तब रत्नों से जड़ित, दिव्य हार से युक्त, अनेक स्वर्ण मालाओं से युक्त उस अपनी बहन को छोड़ने के लिए वह सर्प गया। तब यह उसकी संपन्नता को देख करके बड़ी बहू के मन में ईर्ष्या हो गई। उसने कहा कि यह सामान और होता तो बहुत अच्छा था, करधन होती तो बहुत अच्छा था, हम सब के लिए यह सामान होता तो बहुत अच्छा था, और सोने की झाड़ू भी होती तो बहुत अच्छा था। यह सब वह सर्प सुनता था और सारा सामान शांत भाव से ला करके
अपनी बहन को दे देता था। राजा के यहाँ इस बात की घोषणा हो गई कि इस नगर में एक नगर सेठ के घर में छोटी बहू का भाई इतना समृद्ध है, इतना अधिक स्वर्ण आभूषण दे रहा है, उसके गले में बहुत सुंदर हार है। रानी के मन में ये इच्छा हो गई कि वो गले का हार ले ले। तब उस रानी के कहने पर राजा ने संदेश भिजवाया सेठ के यहाँ की छोटी बहू का हार चाहिए। छोटी बहू का हार ले लिया सेठ ने और राजा के यहाँ पहुंचा दिया। इधर बहन बहुत दुखी हो गई। उसने अपने भाई सर्प की याद की और कहा कि इस राज्य के राजा की पत्नी ने जबरदस्ती मेरा हार लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि वो अपने गले में पहने तो वह सर्प हो जाए। वह हार सर्प के रूप में दिखने लगे। ऐसा ही हुआ। तब मानो कोई जादू टोना किया हो। राजा ने तुरंत उस सेठ से कह के छोटी बहू को बुलवाया। छोटी बहू ने सभा में पहुंचकर कहा कि यह एक दिव्य हार है, मेरे मायके से इस तरह दिया गया है कि मेरे अतिरिक्त कोई भी इसे पहनेगा तो वह सर्प का हो जाएगा, लेकिन मैं पहनूंगी तो फिर ये स्वर्ण मंडित हार हो जाएगा। राजा ने कहा तुम इसे पहनकर दिखाओ, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जैसे ही उस छोटी बहू ने वो हार पहना, वो सचमुच मुक्ता मणियों से चमकने लगा, दिव्य आभा छिटकने लगी और उसका इतना मान हुआ। राजा ने भी उसका सम्मान स्वर्ण मुद्राओं से किया और वो अपने घर आ गई, सकुशल जीवन जीने लगी। यह मैत्रीपूर्ण संबंध, जीव जगत का पारस्परिक प्रेम, पशुओं, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के प्रति मानवीय करुणा और संवेदना को प्रकट करता है। भारतीय संस्कृति की वह महानता जिसमें प्रत्येक जीव को अपना परिजन पुरजन माना जाता है, उसके साथ एक आत्यंतिक संबंध बनाया जाता है और वह संबंध निभाया जाता है। नाग पंचमी के दिन जो लोग इस कथा का श्रवण करते हैं, संपूर्ण जीव जगत उनके लिए अनुकूल हो जाता है, पारस्परिक प्रेम पल्लवित होता है, अंतःकरण में आनंद और प्रमोद छाने लगता है, संपूर्ण वसुधा आत्मीय लगने लगती है, किसी के प्रति भी क्रोध नहीं रह जाता। मन से परमात्म प्रीति का उदय होने पर संपूर्ण ब्रह्मांड अपना लगने लगता है। इस प्रकार इस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की इस पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं आस्तिक वचनम स्मर, ऐसा कह देने मात्र से अपने निकट सर्प नहीं आते। जिन लोगों के घर के सामने बिल्व पत्र रहता है वहां भी सर्प नहीं जाते। अशोक के वृक्ष में भी वहां सर्प प्रवेश नहीं करते। शोक रहित जीवन जीने के लिए, संपूर्ण विश्व से प्रेम करने के लिए, संपूर्ण जगत के प्रत्येक जीव जंतु के प्रति ममता, वात्सल्य और करुणा का भाव रखना चाहिए। यही शुभ संदेश हमें नागपंचमी की इस पावन कथा से मिलता है। हमें सभी जीव जगत के प्रति स्नेह प्रेम रखना चाहिए। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व में इसके कल्याण के लिए, स्वर्ग के अवतरण के लिए ज्ञान का दीप जलाया है। वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी अनवरत इस ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं और महर्षि संस्थान के माध्यम से हम सब अनवरत इस क्षेत्र में अपनी ज्ञान आहुतियां दे रहे हैं। समर्पण पूर्वक, श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक इस जगत का मंगल हो, वसुधैव कुटुंबकम का भाव दृढ़ हो
और सभी की अंतःकरण में परमात्मा है, ऐसा मानकर सभी जीव जगत के प्रति प्रेम का पल्लवन कर रहे हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि